कल तक हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में जाना। आज हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन स्लाइड पर दिया हुआ ग्लाइकोलिटिक पाथवे को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। जो नए दर्शक होंगे उनके लिए उपयोगी होगा कि 10 स्टेप के अंतर्गत ग्लूकोज किस प्रकार 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और 2 एटीपी का निर्माण करता है और 2 NADH प्लस H का निर्माण करता है। अब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर फर्दर ऑक्सीडाइज हो, जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं हो, तो यह प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। यह फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रायः बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई में, एनिमल सेल, मसल सेल में तथा लोअर प्लांट एल्गी में एंड कुछ हायर प्लांट्स के सेल में भी होता है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज या तो इथाइल अल्कोहल में बदलता है या लैक्टिक एसिड। वैसे आगे की कक्षाओं में आप यह जानेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है। दुनिया के प्रमुख रूप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होते हैं, वे सारे के सारे फर्मेंटेशन के ही प्रोडक्ट। यहां हम यह जानेंगे बेसिक रूप से फर्मेंटेशन दो तरह का होता है। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। स्लाइड पर नोट के रूप में मुख्य रूप के 3 पॉइंट दर्शाए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ग्लूकोज फर्मेंटेट होकर इथाइल अल्कोहल जब पैदा करता है तो 2 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है। उसी प्रकार ग्लूकोज फर्मेंटेट होकर जब लैक्टिक एसिड पैदा करता है तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी पैदा होता है। वास्तविक रूप से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है और एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या तो 1 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल या 1 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनाता है। दूसरी बिंदु जो यह बताता है कि इस फर्मेंटेशन के दरमियान अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल मीडियम में प्रोड्यूस करता है तो खुद अल्कोहल इनहिबिट करता है प्रोसेस को और ईस्ट के लिए वो पॉइजन का काम करता है। पुराने वैज्ञानिकों के अनुसार एक मॉलिक्यूल एटीपी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करती थी, लेकिन न्यू कंसेप्ट के अनुसार 1 मॉलिक्यूल एटीपी 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करती है। अब हम लोग
फर्मेंटेशन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फर्मेंटेशन एक वैसी प्रक्रिया है जो ग्लाइकोलिसिस के अंत में साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। यह दो प्रकार की है, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को हमने ईस्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें यह दिख रहा है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है और यह पायरुविक एसिड पुनः एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है और वहां पर एंजाइम पायरुविक कार्बोक्सिलेज लगता है। पुनः एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, जहां पर NADH NAD+ में कन्वर्ट कर जाता है और यहां लगने वाले एंजाइम का नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है। यह प्रक्रिया पौधों में और ईस्ट आदि में होती है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन के मसल सेल में और बैक्टीरिया में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जिसमें पायरुवेट NADH+H की सहायता से लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और इसमें लगने वाला एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है। इस प्रकार यह फर्मेंटेशन के द्वारा केवल 2 ATP ऊर्जा विमुक्त होती है। यह फर्मेंटेशन जो हम लोगों ने अभी देखा, यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है तथा कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब आगे की स्लाइड पर आप ध्यान दें, जहां मैं आपको पायरुविक एसिड का फेट समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब हम लोग फेट ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में चर्चा करें। स्लाइड पर दिख रहा है कि ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर इंटर करता है तो वो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है। साइटोप्लाज्म में 2 एरो निकलते हुए दिख रहे हैं। एक एरो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण कर रहा है, जबकि दूसरा एरो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस रहा है। लेकिन इस एरो में माइटोकॉन्ड्रिया में पहला प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यहां ध्यान देने की बात है, अगर पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करे तब यह प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है तथा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की प्रक्रिया को हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह लिंक रिएक्शन का नाम इस प्रकार यूं है कि यह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। स्लाइड पर दूसरे तरफ हम यह दिखा रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, वह किस प्रकार एसीटेट 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है।
एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है और NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यह 2 कार्बन का कंपाउंड एसीटेट पुनः कोएंजाइम के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर रहा है। यह पूरी प्रक्रिया नीचे में समराइज है कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD प्लस एसिटाइल CoA एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस को बनाता है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप लोग भली भांति पायरुविक एसिड के फेट को समझ गए होंगे कि पायरुविक एसिड या तो फर्मेंटेशन में भाग ले सकता है या लिंक रिएक्शन में भाग ले सकता है। अगर वो फर्मेंटेशन में भाग लेता है यानी यह प्रोसेस एनिएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी, और वो अगर लिंक रिएक्शन में भाग लेकर एसिटाइल कोएंजाइम A बना करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रविष्ट कर जाता है तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी, जिसे फर्दर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।